Chapter 3, Adaptation in Animals. In last chapter, we have read adaptation in plants. जो भी living beings है, living animals है, living things है, वो सभी respond करते हैं, adaptation करते हैं, अपने आप को situation के according adapt करते हैं. तो इसमें हम पढ़ेंगे adaptation animal. In proper surrounding, animal do not need to adapt, but with the changing environment and climate, animal need to adapt themselves accordingly. There are different types of adaptation. Different animal have different adaptation. जो प्रॉपर सराउंडिंग्स है, जो एनिमल की हैबिटेट है, उसमें उनको कोई एडेप्टेशन की जरूरत नहीं होती. नॉर्मली सब कुछ चलता रहता है. लेकिन यदि कंडीशन या एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज हो जाए तो एनिमल्स को एडेप्टेशन की जरूरत पड़ती है. विभिन्न प्रकार के एनिमल्स को विभिन्न प्रकार के एडेप्टेशन की जरूरत पड़ती है. Adaptation in animal to environment. Environment से adaptation. Animal can be divided into 5 groups on the basis of their environment. Environment के आधार पर उनको 5 भागों में बांटा गया है. Terrestrial animal, on the basis of their 5. The animal living on the land are known as terrestrial animal. जो जमीन पर रहते हैं वो terrestrial animal माने जाते हैं. Elephant, deer, lion, zebra, cows, donkeys are terrestrial animal. These animal have strong legs. इनकी strong legs होती हैं जो कि उन्हें चलने में सहायता करती हैं लंबी लंबी दूरी तक. एनिमल्स लाइक स्नेक डू नॉट हैव लेग्स बट दे क्रॉल विद द हेल्प ऑफ देयर स्केल्स. दीज एनिमल कैन आल्सो स्विम. जो एनिमल्स होते हैं जैसे स्नेक, इनकी लेग्स नहीं होती लेकिन वो क्रॉल करते हैं अपने स्केल्स की सहायता से और ये तैर भी सकते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल फाउंड इन कोल्ड हैव थिक कोट्स ऑफ फर टू कीप देम वार्म. जो टेरेस्ट्रियल एनिमल, जमीन पर रहने वाले एनिमल जो ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनके शरीर पर एक मोटी चमड़ी होती है, एक मोटी कोट सा होता है उनकी स्किन का ही, जो कि जिससे वो गर्म रहते हैं. जैसे पोलर बियर, याक, रेंडियर और सम एग्जांपल. दे हैव फैट अंडर द स्किन. उनके स्किन के नीचे काफी फैट होता है. टू बी यूज्ड एज ड्यूरिंग विंटर, जो कि विंटर में उनको यूज होता है. इन डेजर्ट थिक स्किन ऑफ कैमल प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हिम सन. और डेजर्ट में जो थिक स्किन होती है उसको सन से बचाता है. Camel can last 3 months without water, a special adaptation for desert living. कैमल जो होता है ऊंट बिना पानी के लगभग 3 महीने तक रहता है. ये उसकी स्पेशल एडेप्शन होती है डेजर्ट के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है. कैमल हैव थिक हिप्स सो दे कैन ईट द प्रिकली डेजर्ट प्लांट्स विदाउट फीलिंग पेन. उनके जो लिप्स होते हैं कैनिमल्स के थिक होते हैं ताकि वो नुकीले प्लांट भी आसानी से खा सके विदाउट फीलिंग पेन. कैमल स्टोर फैट इन द हम्प. उनके हम्प में फैट स्टोर होता है. कलर ऑफ देयर बॉडी हेल्प देम टू ब्लेंड विद देयर एनवायरनमेंट. उनका बॉडी का कलर भी उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि वो ब्लेंड कर सके. देयर ह्यूज फीट हेल्प देम टू वॉक ऑन द सैंड विदाउट सिंकिंग इनटू इट. उनके जो मोटे मोटे पैर होते हैं वो रेत में चलने में सहायता करते हैं बिना पैर धसे उसमें. जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारे पैर घुसते हैं, रेत में धसते हैं. कैमल आईलैशेस आर लॉन्ग. उनकी आईलैशेस लंबी होती है जिससे रेत उड़कर उनकी आंख में ना जाए. कैमल इज आल्सो कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट. कैमल डेजर्ट का शिप कहा जाता है. एक्वेटिक एनिमल. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल. फिशेस, क्रैब्स, टर्टल, ऑक्टोपस आर ऑल एक्वेटिक एनिमल. जो पानी में रहते हैं एक्वेटिक एनिमल कहलाते हैं. फिश, क्रैब, टर्टल, ऑक्टोपस आर ऑल एक्वेटिक एनिमल. दीज एनिमल हैव फिन्स और स्पेशल लेग्स टू हेल्प देम इन स्विमिंग. इनके फिन्स होते हैं और स्पेशल लेग होते हैं जो कि उन्हें स्विमिंग में सहायता करते हैं. दे हैव गिल्स इंस्टेड ऑफ लंग्स. गिल्स होते हैं जो लंग्स के बजाय, जो कि उनको पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसमें ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं. व्हेल्स एंड डॉल्फिन डू नॉट हैव गिल्स सो दे हैव टू कम टू वाटर सरफेस टू ब्रीथ. व्हेल्स और डॉल्फिन के गिल्स नहीं होते, उनके लंग्स होते हैं, इसलिए वो सांस लेने के लिए. डॉल्फिन का क्या होता है, ऐसे ऐसे अंदर जाती है, ऐसे ऊपर आती है, फिर एकदम तो इसलिए बाहर आती है. Some of them like duck, turtle have special feet which help them to swim. Duck और turtle ये इनके special feet होते हैं जो उनको तैरने में सहायता करते हैं. Arboreal animal. Arboreal means of the trees. Animals that live mostly on trees are called arboreal animal. जो mostly trees पर रहते हैं वो arboreal कहलाते हैं. Squirrel, monkey, lizard, chameleons and some insects are arboreal animals. ये arboreal animals होते हैं. They have strong arms, legs, claws which help them to climb. जो चढ़ने में help करते हैं. They also have spines, plates on their bodies
टू प्रिवेंट देम स्लीपिंग। उसके अलावा उनमें स्पाइन्स होती हैं, उनकी बॉडी में प्लेट्स होती हैं जिससे कि उनको फिसलने से बचाते हैं। एरियल एनिमल, animals that fly in the air are called aerial animal. Birds, bats, some insects are some of the example of aerial animal. They have wings to fly. Birds are lightweight due to hollow and light bones and feathers. Shape of their body is boat-like. एरियल एनिमल भी होते हैं जो हवा में रहते हैं ज्यादातर समय। बर्ड्स, बैट, ये सब कुछ इंसेक्ट एरियल एनिमल में आते हैं। उनके पंख होते हैं उड़ने के लिए। उनकी जो बॉडी होती है बर्ड्स की बहुत हल्की होती है क्योंकि उनकी हड्डी खोखली होती है और पंख होते हैं। उनकी जो बॉडी की जो शेप होती है बोट की तरह होती है। विच हेल्प देम टू पुश थ्रू द एयर, जो कि हवा को पीछे फेंकते हैं। बर्ड है फ्लाइट मसल्स टू फ्लाई, उनकी फ्लाइट मसल्स होती है, हल्की मसल जो कि उन्हें उड़ने में सहायता करती है। देयर टोज एंड क्लॉज हेल्प देम टू पर्च ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, उनके जो टोज होते हैं, क्लॉज होते हैं, वो ऐसे पकड़ने में सहायता करते हैं पेड़ की ब्रांच को। एमीफीबियन, एमीफीबियन वर्ड मीन्स टू लाइव्स, जो कि दो, एमीफीबियन का मतलब दो लाइफ से। एनिमल्स दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एमीफीबियन, जो दोनों पे रहते हैं, वाटर पे भी और लैंड पे भी, एमीफीबियंस कहलाते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर फ्रॉग, टोड, सालमेंडा। दे स्पेंड लाइव्स पार्शली इन वाटर एंड पार्शली ऑन लैंड, वो जो अपनी लाइफ है कुछ पानी में और कुछ पृथ्वी पर बिताते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड which means their body temperature is the same as the surrounding air, water and soil. उनका जो टेम्परेचर होता है वो उसी के अकॉर्डिंग, यदि पानी में है तो पानी के अकॉर्डिंग, सॉइल में है तो सॉइल के अकॉर्डिंग। दे हैव लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन, वो लंग्स भी रखते हैं, जब पानी से बाहर होते हैं तो लंग्स से सांस लेते हैं, और पानी के अंदर होते हैं तो मॉइस्ट स्किन से सांस लेते हैं। When they are on land they breathe through lungs, when they are in water they breathe through moist skin. These animal can also swim in water with webbed feet. इनके जो ऐसे वाले फीट होते हैं ना, वेब्ड, बुने, जैसे जाला बुना हुआ, उसकी वजह से वे पानी में तैर भी पाते हैं। फूड हैबिट के अकॉर्डिंग एडप्शन, सम एनिमल ईट प्लांट, सम एनिमल ईट फ्लैश और अदर एनिमल। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट दे कैन बी क्लासिफाइड एज, कुछ एनिमल प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल अदर एनिमल का फ्लैश खाते हैं, और कुछ इसलिए उनकी आदतों के, खाने की आदत के अकॉर्डिंग उनको इन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हर्बीवर्स, एनिमल विच ईट प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवर्स। वे एनिमल जो प्लांट खाते हैं उनको हर्बीवर्स कहा गया। काउ, गोट, जेब्रा, जिराफ, रैबिट, ये सब प्लांट ईटिंग है। दे हैव शार्प बाइटिंग कटिंग टीथ, आगे के जो दांत होते हैं बाइटिंग वाले, कटिंग वाले, और स्ट्रॉन्ग ग्रिंडिंग टीथ, मजबूत ग्रिंडिंग टीथ होते हैं चबाने वाले। दे हैव टू ट्रेवल लॉन्ग इन सर्च ऑफ फूड देयर फूड, उनको बहुत बहुत दूर तक अपने फूड की तलाश में घूमना पड़ता है। द लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ हेल्प इन ईटिंग लीव्स फ्रॉम द हाई ब्रांच ऑफ ट्री, जिराफ की जो लंबी गर्दन होती है वो उसको हेल्प करती है ऊंची ऊंची ब्रांच से पौधे मतलब जो भी है घास वगैरह खाने में, पत्तियां खाने में। कार्निवर्स, एनिमल विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवरस, जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं वो कार्निवरस कहते हैं। लायन, टाइगर, फॉक्स, वल्चर, जैकाल एक्सेट्रा ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल, स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं। वेल डेवलप्ड टीयरिंग टीथ होते हैं, पंजे होते हैं ऐसे पकड़ने के लिए। बर्ड्स लाइक ईगल एंड वल्चर ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल, वे डेड एनिमल, जैसे कुछ बर्ड्स होती हैं ईगल और वल्चर, वो मारते नहीं है, मरे हुए जानवरों का फ्लैश खाते हैं, इसलिए उनको स्पेंजर कहा जाता है। Omnivorous, animal which eat both plants and animal are called omnivorous, जो दोनों खाते हैं वो omnivorous कहलाते हैं। बियर, क्रो, कॉकरोच, ह्यूमन बीइंग भी omnivorous में आते हैं क्योंकि वो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। Parasites, some animal depend on other living animal for their food, they called parasites. They live on or within the bodies of host animal, वे होस्ट एनिमल की बॉडी पर रहते हैं या उसके अंदर रहते हैं। मॉस्किटो, बग, टिक, फ्लाई, लीच एक्सेट्रा पैरासाइट, ये सब पैरासाइट्स है। दे सक फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ एनिमल, उनकी अन्य एनिमल्स की बॉडी से उनका ब्लड सक करते हैं, चूसते हैं। ओनली फीमेल मॉस्किटो सक ह्यूमन ब्लड टू नरिश हर एग, केवल फीमेल जो मॉस्किटो होते हैं वो उसको ह्यूमन ब्लड को चूसते हैं अपने अंडों को नरिश करने के लिए।
Feeding habit of animal. Different animal have different feeding habits. Some big animal like cows, buffalo, etc. swallow their food without chewing it. In this food collect inside the stomach in the form of cud. डिफरेंट एनिमल की जो खाने की हैबिट होती है वो अलग अलग होती है. जैसे बड़े बड़े एनिमल है काऊ, बफेलो, ये सब अपने फूड को बिना चबाए अंदर ले लेते हैं और उसको कट के रूप में पेट में इकट्ठा करते हैं. फिर द एनिमल च्यू द कट, फिर बाद में इस कट को च्यू करते हैं. सो दे आर सो दे आर कट च्यूइंग एनिमल. दे ब्रिंग दिस फूड बैक इनटू देयर माउथ एंड देन च्यू इट वेल. बाद में वे इसको अपने मुंह में वापस लाते हैं, फिर उसको च्यू करते हैं. सम एनिमल लाइक फ्रॉग, स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड swallow their prey विदाउट चूइंग. कुछ एनिमल जैसे फ्रॉग है, स्नेक है, अपने प्रे को सीधा का सीधा निगल लेते हैं, वो उसको चबाते नहीं है. सब एनिमल लाइक स्क्वायरल, रैट्स, रैबिट्स निबल देयर फूड. कुछ एनिमल स्क्वायरल, रैट और रैबिट्स ये अपने फूड को तरह से कुरेदते हैं उसमें, जैसे कुतरना. दे आर कॉल्ड एनिमल्स, ग्राइंग एनिमल्स. Some animal like wolves, tiger, lion, etc. tear the flesh. They chew the meat and bones. कुछ फ्लैश को टीयर करते हैं, उनकी मीट और बोन्स को चबाते हैं. Some insect like mosquito, bug, leech, etc. have sucking tubes. कुछ इंसेक्ट होते हैं जैसे मच्छर है, बग है, लीच है, इनकी सकिंग ट्यूब्स होती हैं, ऐसे ब्लड सक करते हैं वो एनिमल की बॉडी में से. एडेप्शन फॉर प्रोटेक्शन. It is very important for animal to protect themselves from their enemy and lifelong. There are many ways through which animal can save themselves. Animals के लिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें अपने एनिमी से, और लाइफ लॉन्ग उन्हें ये अपना कार्य करना होता है. So the animal have the ability to move or run fast in order to escape from their enemy. तो इसलिए एनिमल में एबिलिटी होती है मूव की, फास्ट, तेजी से दौड़ने की, अपने प्रे से बचने के लिए. As fish, rabbit, housefly, frog, deer, etc. protect themselves by flying or running fast. ये अपने आप को तेजी से दौड़ के या उड़कर बचाते हैं अपने शिकार से. Turtle and crabs have hard shell that protect their soft bodies. Turtle और crabs अपनी हार्ड बॉडी के अंदर घुस जाते हैं. Porcupines have sharp quills to protect themselves from their enemies. Some animals such as crocodile, frog, lizards cannot live in extreme cold. कुछ एनिमल एक्सट्रीम कोल्ड में नहीं रह सकते. So in order to save themselves from cold, they go deep inside the land or water for sleep in winter. This process is called hibernation. वो ठंड से बचने के लिए जमीन में बहुत गहराई में चले जाते हैं या पानी में, और स्लीपिंग इन विंटर, सर्दियों में सो जाते हैं. ये जो प्रोसीजर है हाइबरनेशन कहलाता है. To merge with surroundings. Some animals have the ability to merge with surrounding to protect themselves from their enemies. कुछ एनिमल्स में एबिलिटी होती है सराउंडिंग से मर्ज कर जाने की, मर्ज करके अपने आप को बचाते हैं अपने एनिमी से. जैसे जेब्रा, टाइगर एंड लेपर्ड यूजुअली हाइड इन द फॉरेस्ट. वो फॉरेस्ट में हाइड कर जाते हैं ड्यू टू देयर कलर एंड स्ट्रिप्स विच हेल्प देम टू मर्ज विद देयर एंड सराउंडिंग. और अपने कलर और अपनी स्ट्रिप्स के कारण वे उनके बीच में घुस जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर है. इंसेक्ट लाइक स्टिक इंसेक्ट, chameleon, leaf insect and grasshopper usually resemble very much with the nearby green plant. जैसे ये होता है तो बिल्कुल पेड़ पे बैठा हुआ दिखता ही नहीं, क्योंकि पेड़ों के कलर की जैसे होता है. तो ये सब अपने आप को छुपाने के लिए उनके जैसे कलर के ही हो जाते हैं. गार्डन लिजार्ड कैन चेंज इट्स कलर. ये अपना कलर चेंज कर पाती है अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग. दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग कलर बॉडी कलर इज कॉल्ड कैमोफ्लेज. इनका ये जो प्रोसेस होता है ये कैमोफ्लेज कहलाता है. माइग्रेशन. सम एनिमल लाइक बर्ड्स एज पेलिकन एंड क्रेन्स माइग्रेट टू दैट प्लेस विच हैज सुटेबल क्लाइमेट एंड प्लेंटी ऑफ फूड. कुछ एनिमल जैसे बर्ड, पेलिकन ऐसी जगह पर चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ प्लेंटी ऑफ फूड होता है. सच बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटिव बर्ड्स. सम वाटर एनिमल आल्सो माइग्रेट. यूरोपियन ईल्स स्विम ऑल द वे इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन टू ले देयर एग. यूरोपियन ईल्स जो होती हैं वो अटलांटिक ओशन में चली जाती है अपने अंडे देने के लिए. द बेबी ईल्स देन टेक 3 years टू स्विम बैक टू द यूरोपियन. और फिर उन्हें 3 साल लग जाते हैं वापस अपने यूरोपियन रिवर आने में. सम मैमल्स आल्सो माइग्रेट. कुछ मैमल्स भी माइग्रेट करते हैं. हम्पबैक व्हेल्स फीड इन द पोलर ओशन बट दे मूव टू ट्रॉपिकल ओशन टू ब्रीड व्हेन विंटर कम्स. हम्पबैक व्हेल्स जो होती हैं वो पोलर ओशन में फीड करती हैं, वहीं पे रहती हैं, लेकिन वो ट्रॉपिकल ओशन की तरफ चली जाती है जब उनको ब्रीडिंग करनी होती है सर्दी में.
When the cuttlefish is in danger, it release ink from its nose. जब cuttlefish danger में होती है तो अपनी बॉडी से इंक रिलीज करती है. The ink makes the water blue, जिससे पानी नीला हो जाता है, और distract the animal, इससे एनिमल को पता ही नहीं चलता कि ये मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. Animal that spend most of their time on tree are called arboreal. The camel is also called the sheep of desert. Tapeworm is a parasite. एक्सरसाइजेज है, ये मैच करना है. Okay, chapter is completed.